हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम वॉल्यूम यानी कि आयतन का 7वां पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आज जितनी भी अब तक जो शेप पढ़ी हैं, बच्चों हमने कितनी शेप पढ़ ली अब तक? घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, है ना। इन पर जो क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं उस तरह के सवाल, इनकी परसेंट चेंजिंग के सवाल, रेशो के, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखो आपके सामने आज पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आज के जितने भी सवाल हैं उनके लिए अब पिछले जितने पार्ट आपने देखे हुए हैं उसी के बेस पर करेंगे, इसलिए सूत्र सारे याद होने चाहिए। यानी फॉर्मूला याद है तो सवाल जल्दी होगा, ठीक है, नहीं याद तो होगा ही नहीं। किसी घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, घनाभ का मतलब यहाँ क्या है, क्यूबॉइड से। किसी घनाभ यानी क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में क्रमशः 10% वृद्धि, 10% कमी, यानी कि लेंथ है, लेंथ को क्या करना है बच्चों, 10% वृद्धि यानी 10% बढ़ाना है। ठीक है, जो चौड़ाई है उसमें क्या करना है, 10% की क्या करनी है, कमी करनी है। ठीक है, और जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है, उस ऊंचाई में क्या बोला है, 20% की वृद्धि। ये अपने को दिया हुआ है और पूछा क्या है, आपसे पूछा उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, वॉल्यूम के बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन आंसर किस में देना है, परसेंट में देना है। तो जो परसेंट चेंजिंग है ना, उसको प्लस माइनस कर दो। देखो लंबाई 10% वृद्धि हुई है तो 110 बटे में 100, चौड़ाई है 10% घटी है तो 10 घटा दो 100 में से, 90% यानी 90 बटे 100। और हाइट कितनी है, 20% बढ़ी है तो 120 बटे 100। अच्छा, आप चाहो तो इसे 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 यानी कि 10 पर 1 बढ़ गई तो सीधा 11/10 भी लिख सकते हैं, वो अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेंजिंग को आप प्लस माइनस करके लिखो। 10% बढ़ने को 110 लिखा, 10% घटने को 90 लिखा, 20% बढ़ने को 120 लिखा। अब यहाँ पर एक बेसिक बात बताता हूँ मैं, जो परसेंट वाले जो चैप्टर हैं उनमें बता चुका हूँ, आपने जरूर देखे होंगे, उन्हें नहीं देखा तो देखना। कि शुरू में हम बेस मानकर चलते हैं, शुरू में हम मानते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो 100% पर है, तो 110% के लिए नीचे 100 आता है, फिर 90% के लिए नीचे 100 आता है, फिर 120% के लिए नीचे 100 आता है। 100 से ये 100 कट जाता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा ही नहीं। समझ गए? तो ये याद रखना, ऊपर 3 वैल्यू है तो नीचे 100 2 बार ही लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि इसे कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, तो 1 2 3, 3 तो जीरो कट गई, 12 का 9 से किया 108, 108 का 11 से किया तो 1188, और नीचे 10 का भाग दे देंगे तो 118.8, यानी कि वॉल्यूम 100% से 118.8 पर पहुंच जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ वॉल्यूम बढ़ा कितने परसेंट, तो 100 घटा दो इसमें से, तो आपका आंसर आएगा कितना, 18.8% की वृद्धि। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, 18.8% वृद्धि। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस फॉर्मूला जो है ना वो याद होना चाहिए कि देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, तो इनकी जो चेंजिंग है वो भी आप गुणा में लगा देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, किसी घन की भुजा 15% बढ़ा देने से उसके टीएसए में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो मैं आपसे पूछूं, घन का जो फॉर्मूला है टीएसए का वो क्या होता है, 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। लेकिन आपको बोला है ए भुजा कितनी बढ़ानी है, 15% बढ़ानी है। ठीक है ना, 15% बढ़ाने को क्या लिखना है, 115/100। ठीक है, या 15% का मतलब क्या आता है, 15/100 यानी कि 3/20, 20 पर 3 की वृद्धि, तो आप सीधा 23/20 भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब अपने मैं आपको कहूँ पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर बताता हूँ। देखो घन का टीएस से बराबर क्या आता है, 6a², जो फिक्स वैल्यू है जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 6 है, 6 की वैल्यू फिक्स है, 6 का मान नहीं बदलता, तो उसका कोई रोल ही नहीं होगा, 6 को आप छोड़ दो। अच्छा, अब ए की क्या है, स्क्वायर है, ए गुणा ए, स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए,
तो a गुना a का मतलब ये जो चेंजिंग है ना, ये आप 2 बार लगाओगे तो 115 गुना 115 बटे 100, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 115 गुना 115 बटे 100। अगर किसी ने इस तरह से लिखा है तो यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो वहाँ हो सकता है आप कंफ्यूजन में आ जाएं, इसलिए मैंने आपको वो वे ही नहीं बताया, ठीक। क्योंकि फिर यहाँ पर शुरू में 100 लगाना है, फिर 23/20 लगाना पड़ेगा आपको 2 बार, 23/20 और यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप एक वे पकड़ लो बस आपको, ताकि डाउट ही ना रहे। तो अब अपने इसे जब कटिंग करेंगे तो या तो आप सीधा गुणा कर लो, क्योंकि जब लास्ट में 5 डिजिट होती है तो कैलकुलेशन की क्लास में आपको सीधा सिखाया हुआ ही है, ठीक है ना, कि 5 का स्क्वायर 25 लिखना है और 11 को 12 से गुणा करना है। 11 × 12 132, नीचे डबल जीरो है तो पॉइंट लग गया, तो 132.25, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ वृद्धि कितनी हुई इसमें, तो 32.25% की वृद्धि, ठीक है। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। किसी घन की भुजा 15% बढ़ा देने से उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। तो आपको सवाल वही मिला, भुजा यानी कि ए क्या करना है, भुजा को 15% बढ़ाना है, ठीक है। और उसके वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बच्चों, जो आयतन है उसका फॉर्मूला ए की क्यूब, हमारे पास घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, यानी कि चेंजिंग को आप 3 बार लगाएं। तो आप कैसे लिखेंगे, 115 गुना 115 गुना 115 बटे में 100 कितनी बार, 2 बार। मैंने अभी सिखा दिया था पहले सवाल में, शुरू में एक 100 और नीचे एक जो 100 है वो कट जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा आसान कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 23/20, ठीक है। इसको भी कटिंग करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 23/20, और ये 5 से काटेंगे तो ये 23, और ये 20 को 5 से काटेंगे तो 4, ठीक है। अब 23 गुना 23 गुना 23 करेंगे, 23 का क्यूब आ जाएगा और उसमें किसका भाग देंगे, 80 का। तो मैं आपको कहूँ भी ये कैलकुलेशन अगर आपको जल्दी करनी है तो आपको इसके लिए 23 का क्यूब याद होना चाहिए। अब 23 का क्यूब आपको जल्दी से जल्दी माइंड में सेट करना है, और कितना होता है वो याद ही होना चाहिए, क्योंकि गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और वो होता है 12,167। और 12,167 में जब आप 80 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 152.0875। और ये 100 से जितना ऊपर है उतना वही हमारा क्या है, वृद्धि या कमी होती है। 100 से कम होने पर कमी और 100 से ऊपर होने पर वृद्धि। तो वृद्धि कितनी आई, 52.0875%, ठीक है। फिर अगला सवाल पढ़ो बच्चों, किसी घन की भुजा 15% बढ़ा देने से उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल में कितने % वृद्धि होगी। तो बच्चों पहले तो अपनी डायगोनल का फॉर्मूला देखते हैं। डायगोनल का क्या फॉर्मूला, इसमें a√3, भुजा √3, √3 की वैल्यू फिक्स है, बस बदलती नहीं है, फिक्स है। कोई भी ऐसी फॉर्मूले में कोई भी ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती है उसको हमने नहीं लेना है। तो अब a पर पावर 2 होती तो 2 बार गुणा में, पावर 3 होती तो 3 बार गुणा में, यहाँ पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, पावर 1 है तो बस वही आंसर होगा। पावर 1 का मतलब यही आंसर होगा, कुछ नहीं करना आपको, बस आपका आंसर होगा 15% वृद्धि। तो डायगोनल डी, विकर्ण यानी कि डायगोनल, डी मतलब डायगोनल, तो 15% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ाने और ऊंचाई 20% वृद्धि कर देने से उसके वक्र पृष्ठ में, अब की बार देखो बेलन आ गया, और बेलन में भी किसकी बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ की। ये त्रिज्या के लिए लिखा है और ये हाइट के लिए लिखा है, ठीक है। उसके वक्र पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr/h। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h होता है। 2 की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू भी 22/7 फिक्स है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होनी। अब रह गया r और h, r की पावर 1 है, h की पावर भी क्या है 1 है, तो बस इनको लगा दो। 10% बढ़ाने को 110 और 20% बढ़ाने को 120 और बटे में 100, तो अपने लिखेंगे 110 गुणा 120 बटे 100। ये दोनों जीरो कट गई बच्चों, 11 और 12 का गुणा कर लो, कितना आया 132, 132। 132 का मतलब क्या है बच्चों, 100 से ऊपर है ना, तो 32% की
वृद्धि। तो हमारे सवाल का आंसर होगा वक्र पृष्ठ में 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ाने और ऊंचाई 20% वृद्धि कर देने से उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बच्चों अभी इस सवाल की बात करें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला किसका लगाएंगे, आयतन का। अब मैं कहूँ आयतन का फॉर्मूला तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू फिक्स है बच्चों, ठीक है। अब आर पर क्या है, स्क्वायर, तो आर की जो चेंजिंग है वो 2 बार लगाएंगे इसमें, और एच पर पावर 1 है तो एच जो है वो 1 बार लगेगा। ठीक है। अब अपने इसे कैलकुलेट करें तो देखो कैसे करेंगे। देखो 10% बढ़ाना है ना रेडियस को, तो उसे कितनी बार, 2 बार लिखना है। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, 2 है इसलिए। तो 110 गुणा 110, और एच क्या किया बोलो, 20% वृद्धि, तो उसको क्या करेंगे, 20% इंक्रीज है इसलिए 120, और बटे में 100 2 बार, ऊपर 3 वैल्यू है, नीचे 100 2 बार आएगा। ये कटिंग कर दी। 11 का 11 से गुणा करते हैं तो 121, 121 का 12 से गुणा करते हैं तो 1452, और 10 का भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा 145.2। 100 से ऊपर है इसलिए 100 इसमें से माइनस कर दो, आंसर आएगा 45.2% की वृद्धि। वॉल्यूम में 45.2% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ाने, अब की बार शंकु है, ध्यान रखना बच्चों, की त्रिज्या 20% बढ़ाने और ऊंचाई 10% कम करने से आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो शंकु के आयतन की बात चल रही है, ये रेडियस की चेंजिंग है और ये हाइट की चेंजिंग है। फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं होती। पाई भी फिक्स है, 22/7 ये भी चेंज नहीं होता। आर पर पावर 2 है तो इसको लिखेंगे 120 गुणा 120/100, और एच पर पावर 1 है इसलिए उसे क्या लिखेंगे, 10% कम है ना, तो 90/100। तो यहाँ देखो 120 गुणा 120 गुणा 90, ऊपर 3 वैल्यू है तो नीचे 100 2 बार आएगा। तो 1 2 3, 3 जीरो काट दो, 12 का 12 से 144, 144 का 9 से 1296, 1296 में पॉइंट लग जाएगा तो 129.6 आएगा। 129.6 100 से ऊपर है, कितना ऊपर है, 29.6%। ये हमारे सवाल में वृद्धि होगी, किसमें, वॉल्यूम में। तो शंकु के आयतन का सूत्र का यूज हो गया। तो याद रखें बच्चों, जब परसेंट चेंजिंग की बात आती है तो ये जो फिक्स वैल्यू जिनका मान नहीं बदलता उनका कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, उनको हमें कुछ नहीं करना, उन्हें छोड़ देना है। अब अगला सवाल देखिए, किसी गोले का व्यास में, किसी गोले के व्यास में 12% की वृद्धि करने से। तो बच्चों अब देखो सीधी सी बात है, अब की बार किसके बारे में अपने सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, गोले के बारे में। जब गोले के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने को गोले के सूत्र का पता होना चाहिए। अब गोले का आप याद करो, क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में क्या होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ आयतन, तो आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं। ठीक, अब अपने को इसमें किसके बारे में पूछा है, सबसे पहले कि व्यास में, गोले का जो व्यास है, व्यास, अब यहाँ एक बात याद रखना कि व्यास में कहे चाहे त्रिज्या में कहे, व्यास और त्रिज्या में चेंजिंग की बात सेम होती है। ठीक है, अगर आपसे कहा है व्यास या आपसे कहे त्रिज्या, व्यास का मतलब डायमीटर होता है और त्रिज्या का मतलब यहाँ पर रेडियस से है। ठीक है, तो चेंजिंग चाहे व्यास में कहे चाहे त्रिज्या में कहे एक ही बात है। ठीक है ना, कितने परसेंट, 12%। तो आप इसको व्यास की जगह चाहे त्रिज्या ही पढ़ सकते हो, एक ही बात होती है। जितने परसेंट व्यास को बढ़ाते हैं उतने परसेंट ही त्रिज्या भी बढ़ती है, या जितने परसेंट त्रिज्या को बढ़ाते हैं उतने परसेंट व्यास भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ किसकी बात चल रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इस किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 फिक्स वैल्यू, पाई फिक्स वैल्यू, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। आर पर पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर आर 12% है, पावर 2 है तो अपने क्या लिखेंगे, 112 गुणा 112, और बटे में क्या आएगा, 100। तो आपको पता है स्क्वायर करने के लिए क्या लिखेंगे, 125.44, और 100 से ये ऊपर है वैल्यू तो इसमें से 100 माइनस कर दो, 100 घटाते आएगा
25.44% का की वृद्धि। तो ये हमारे पास सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, किसी गोलार्ध की त्रिज्या 30% कम करने से उसके आयतन में, अब देखो बच्चों ये किसकी बात कर रहा है, गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है, अर्धगोला। किसकी बात कर रहा है, अर्धगोले की। और पूछा किसके बारे में, आयतन के बारे में। और चेंजिंग किसकी दी है, रेडियस की। कितनी, 30% कम। 30% कम हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, तो अपने यहाँ सीधी सी बात है। पहले तो देखो गोलार्ध के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 फिक्स वैल्यू, पाई भी फिक्स वैल्यू, आर पर पावर क्या लगानी है, 3। यानी कि ये 30% कमी को क्या लिखना है, 30 कम यानी कि -70। 30 घटाएंगे तो 70। तो 70 गुना 70 गुना 70, पावर 3 है तो 3 बार, नीचे 100 2 बार, तो 1 2 3, ये 0 काट दो। 7 को 3 बार गुणा कर लो, कितना आएगा, 343। 343 में 10 का भाग दे दो, कितना है, 34.3। अब की बार 100 से कम है, 100 से कम है, तो यहाँ पर अपने कहेंगे आयतन में कमी हुई। कितनी कमी हुई, इसमें से 100 घटा दो, 100 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 65.7% की कमी। माइनस से सिर्फ ये पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सवाल, अब सवाल थोड़े से चेंज लेते हैं, अपने परसेंट की जगह रेशो पर बना रहे हैं अब सवाल। अब बच्चों ये जो सवाल है आप अच्छे से पढ़ो, देखो इसमें क्या क्या दिया अपने को। इसमें बोला है, सबसे पहली बात दिया क्या है, 2 घनाभ, 2 क्यूबॉइड हैं जिनकी लेंथ का रेशियो कितना है, 3:4। तो चलो इसको लिख लेते हैं अपने L1 L2, पहले घनाभ के लिए L1, दूसरे के लिए L2। क्या रेशियो है, 3:4। तो मैंने यहाँ फ्रैक्शन में लिख लिया 3/4। ऐसे ही चौड़ाई का, तो मैंने उसे लिख लिया W1 W2, कितना, 4/5। फिर हाइट का रेशियो क्या है, 2:3 यानी कि 2/3। अब मैं आपको पूछूं, आपको कहूँ भी इसमें पूछा क्या है, वॉल्यूम का रेशो। ये दोनों जो क्यूबॉइड हैं उनकी हाइट, विड्थ और लेंथ है, उनका रेशियो हमें दिया है, और वॉल्यूम का पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अपने इसके लिए अब क्या करेंगे, दोनों घनाभ के आयतन का अनुपात क्या होगा, ऊपर बड़े वाले यानी कि पहले वाले घनाभ का आयतन और नीचे दूसरे वाले घनाभ का आयतन, और वो कैसे आएगा, L गुना W गुना H। बस इसमें बस ये ध्यान रखना है कि L से मतलब यहाँ पर क्या है, लंबाई, ठीक है, W से मतलब क्या है यहाँ, चौड़ाई, ठीक है, और वो भी किसकी, पहले वाले घनाभ की, और ऊपर तो पहले वाले की, और 2 का मतलब क्या है यहाँ, दूसरे घनाभ की। ठीक है ना, तो अपने पास जो रेशियो है उसकी वैल्यू देखो साइड में मैंने लिख ही दी है। बस अपने को क्या करना है, इनको यहाँ फ्रैक्शन के रूप में लिखना है और गुणा करना है, बस इतना सा काम है, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, इनको अब गुणा में लगा लेते हैं। देखो तो अपने पास क्या क्या रेशियो था, देखो लंबाई का क्या रेशियो हमारे पास, वो देखो पहले तो लंबाई का रेशियो कितना था, 3/4, चौड़ाई का 4/5, और ऊंचाई का 2/3। अब इन्हें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, क्या रह गया, 2/5। 2/5 रेशियो में अगर अपने बोलें तो इसे क्या बोलेंगे, ये तो फ्रैक्शन है ना, 2:5। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 2:5। तो इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल, 2 घन की भुजा, अब 2 घन है, दोनों की भुजा का रेशियो क्या है, 3:5। तो उनके TSA का रेशियो बताओ। तो अपने क्या करेंगे, भुजाओं को A1 और A2 लिख दिया, पहले घन की भुजा A1, दूसरे की A2, बराबर कितना है, 3:5। ठीक है, अब रेशियो पूछा TSA का, तो TSA दोनों घन के TSA का अनुपात बराबर क्या होगा, 6A1 स्क्वायर 6A2 स्क्वायर। 6, अब देखो ये तो TSA का फॉर्मूला है, घन का TSA होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 दोनों तरफ लगना है, तो उसका कोई रोल ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो 6 को काट दिया। अब A1 और A2 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लो, देखो 3 और 5 है ना, तो इनका स्क्वायर कर दो, तो 3/5 गुना 3/5, स्क्वायर का मतलब 2 बार लगाओ, तो ये कितना है 9, और ये कितना है 25। तो आंसर क्या आएगा, 9:25।
अब बच्चों देखो अगले सवाल में किसका सेम वही रेशियो है, लेकिन पूछा किसका अनुपात है, आयतन का। अब आयतन का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक। आप इसे खुद कर लेना, ना समझ आए तो जो PDF जो नोट्स हैं उसमें से आप इसे देख लेना। अगला सवाल, दो घन की भुजा 3:5 है तो उनके विकर्ण का अनुपात बताओ। अब यहाँ भी वही तरीका वही है, विकर्ण का रेशियो लेंगे। चलो ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। पहले तो देखो A1/A2 कितना है, 3:5 है। फिर विकर्ण का अनुपात चाहिए तो दोनों घन के विकर्ण का अनुपात, तो फॉर्मूला लग गया A√3 A√3, √3 दोनों तरफ है, कट जाएगा, बस क्या रहेगा A1/A2, यानी कि यही आंसर। तो क्या आएगा 3:5। तो हमारे सवाल का आंसर 3:5 होगा बच्चों। देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगला सवाल पढ़ो। देखो अब तरीके वही रहेंगे, बस सूत्र ही लगाना है, वो और कुछ नहीं है बच्चों, सूत्र लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको देखो इसमें किसके बारे में कहा हुआ है, देखो इसमें बोला दो बेलन है, बेलन का व्यास। अब यहाँ पर याद रखें बेलन का व्यास दिया है तो इसका मतलब बेलन के सूत्र की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अब आपको मैंने एक चीज तो सिखाई दी कि चाहे व्यास का अनुपात कह दे चाहे त्रिज्या का अनुपात कह दे, बात एक ही है। तो हमें यहाँ व्यास का अनुपात बोला है तो वो त्रिज्या का ही अनुपात है, इसलिए मैं R1 और R2 ही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा देखो R1 अनुपात R2, यानी कि R1/R2 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं रेशियो को, 3 कितना हो गया 4। हाइट का देखो H1/H2 कितना है 2:5। और पूछा किसका है, उनके वॉल्यूम का, आयतन का रेशियो, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो फॉर्मूला यूज करते हैं आयतन का। तो अपने फॉर्मूला क्या है, दोनों बेलन के आयतन का अनुपात क्या होता है πr²h, πr²h, ठीक है। यहाँ पर बस क्या है, पहले वाले बेलन के लिए क्या लगाएंगे R1 लगाएंगे और दूसरे वाले के लिए क्या लगाएंगे R2 लगाएंगे। ऐसे हाइट में भी वही करेंगे R1 और R2 और H2, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अपने यहाँ पर एक क्या सॉल्व करने से पहले क्या क्या कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों में ऊपर नीचे क्या लगा हुआ है, सूत्र में पाई लगा हुआ है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, पाई को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो पाई से पाई कट गया, अब रह गया R1 R2 और साथ में क्या लगी हुई है स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार गुणा में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे देखो 3/4 3/4, और हाइट है एक बार है तो उसे क्या लिखेंगे 2/5। जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या करेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 रह जाएगा, ऊपर 3 × 3 9, नीचे 4 5 20 दूना 40। तो 9/40 का मतलब आंसर क्या बोलेंगे 9:40। तो 9:40 ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक। ये सवाल देखो बच्चों, दो शंकु की त्रिज्या 2:3 है और हाइट का रेशियो दिया है, ठीक है। अपने से उनके वॉल्यूम का पूछा है, तो बच्चों तरीका वही है, अब की बार वॉल्यूम का फॉर्मूला रखना है, ठीक। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, अगर आपको ना समझ आए तो आप PDF नोट्स हैं उसमें से इसे देख सकते हैं। अगला सवाल, दो गोलों का, अब की बार स्फीयर यानी गोले आ गए, व्यास का कहे या रेडियस का कहे, एक ही बात है, व्यास और रेडियस सेम ही है, ठीक है ना। तो रेडियस का रेशियो कितना है 3 और 4, 3:4 बोलेंगे। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, यानी कि सरफेस एरिया का। फॉर्मूला आता है 4πr²। रेडियस हमने लिख ली 3:4, व्यास का दिया है तो वो त्रिज्या का भी वही होता है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर क्या आएगा 4πr², ऊपर R1 और नीचे R2। अब इसमें क्या होगा 4π कट गया, R1 और R2 का बस स्क्वायर ही करना है। तो 3/4 गुणा 3/4, या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आएगा 9:16। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। अगला सवाल वही है बच्चों, ठीक है। इसमें बस ये है कि वही व्यास का रेशियो दिया, लेकिन पूछा किसका, आयतन का। तो आयतन का सूत्र लगा देना, ये सवाल आपको खुद करना है, ना आपको करना है तो PDF नोट्स में देख लेना, ठीक। अगला सवाल, घन व गोले। अब ध्यान दें, एक घन है और एक गोला है,
की हाइट सेम है। अब देखो सवाल थोड़े अच्छे लेवल के स्टार्ट हो गए। घन और गोले में आपको बोला है भी घन की हाइट और गोले की हाइट बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर पहले डायग्राम बनाकर बताता हूँ, फिर समझ आ जाएगा। तो अपने पहले क्या करते हैं, एक 3D शेप लेते हैं, किसकी, क्यूब की। तो ये देखो ये 3D शेप मैंने ली, ठीक है, किसकी, क्यूब की। ये क्यूब है जिसकी सारी दीवारें क्या होती हैं, वर्ग होती हैं। ये देखो आपको घुमाकर भी बता दिया भी सब तरफ से ये क्या है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा किसके बारे में, आयतन के बारे में। तो अपने को आयतन के सूत्र याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि बताओ घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब, और इसका यानी कि देखो घन का तो होता है भुजा की क्यूब, ठीक, और इसका कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अपने को दिया क्या क्या है वो ध्यान से समझो। घन व गोले की ऊंचाई सेम है, घन व गोले की ऊंचाई क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है, घन की हाइट, अब देखो मैं एक काम करता हूं, यहां आपको मैं कहूं घन की हाइट क्या है, अगर 2 है, घन की हाइट कितनी है, 2। घन की हाइट, ये देखो ये घन है, इसकी हाइट मैं आपको कह दूं कितनी मान लो आप, 2 मान लो, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, 2 ही होगी। लेकिन अपने को तो फॉर्मूले में किसका यूज करना होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या का। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 की आधी होगी, कितनी हो जाएगी, 1। तो आप ध्यान देना कि गोले की त्रिज्या 1, गोले की त्रिज्या क्या है, 1, और जो घन है उसकी भुजा क्या है, 2। यानी कि घन की भुजा अगर 2 है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि घन का जो हाइट होगी, घन की जो हाइट होगी वही गोले की हाइट, गोले की हाइट का मतलब व्यास से है। तो इसकी भुजा अगर 2 है तो इसका जो व्यास है ना वो भी 2 होगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए देखो मैंने भुजा को 2 लिख लिया, त्रिज्या को क्या लिख लिया, 1। या आपने यूं कह सकते हैं कि इसकी भुजा 2 है तो डायमीटर, डी लिख रहा हूं, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर भी क्या होगा, 2 होगा। तो उससे त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 की आधी यानी कि 1 आ जाएगी। समझ गए होगे आप बच्चों। बस अब आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। घन और गोला, घन की हाइट और घन की भुजा मैंने अपने को पता है और गोले की रेडियस पता है। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, इसका होता है भुजा की क्यूब और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ए भुजा कितनी है अपने पास बच्चों, 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, क्यूब है ना इसलिए 2 × 2 × 2, और ये 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब यानी कि 1 × 1 × 1। तो मैंने सीधा एक पर क्यूब लिख दिया क्योंकि 1 का गुणा करने पर आना तो 1 ही है। अच्छा, यहाँ से देखो ये 2 दूनी 4 कट गए सीधे ही, और ये 2 से कटा तो कितना आ गया, 11। अब यहाँ पर नीचे क्या है, 7 ये 21, ये 21 तो इधर चला जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, 11। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, 21:11। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया कितना, 21:11। बस इसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो फॉर्मूले का यूज है, नॉर्मल सा सवाल था, ठीक। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है घन व गोलार्ध। अब की बार घन यानी कि क्यूब और गोलार्ध मतलब आधा गोला यानी कि अर्ध गोला यानी कि हेमिस्फीयर दिया है, की ऊंचाई सेम है। यानी कि जो क्यूब की हाइट यानी कि h है वही अर्धगोले की हाइट, अर्धगोले की हाइट का मतलब यहाँ त्रिज्या से यानी कि रेडियस से होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, यानी कि अगर क्यूब है ना यूं, क्यूब यूं है, उसकी भुजा अगर भुजा 1 मान लो, चाहे भुजा को 2 मान लो, वो आपकी इच्छा है, वही इसकी क्या होगी, हाइट यानी कि रेडियस। तो अगर आपने इसे 1 मानना है तो ये भी क्या होगी, 1 होगी। अगर आपने इसे 2 मानना है तो ये भी क्या होगी, 2 ही होगी, जो आपकी इच्छा है, जो मर्जी मान लो, ठीक है। तो अपने इसे आगे बढ़ाते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने एक क्यूब लिया और एक क्या लिया, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। अब इनकी हाइट सेम है, इसका मतलब जो इसकी एच यानी कि हाइट है वो इसकी क्या है, गोले की हाइट। गोले की हाइट का मतलब यहाँ रेडियस से है, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये यहाँ से रेडियस का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी भुजा अगर 1 है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर 1:1 लिखा है मैंने, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो आयतन का। घन और गोलार्ध, घन का होता है 1 की क्यूब, गोलार्ध का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
अब यहाँ पर अपने वैल्यू रखते हैं। देखो a के लिए क्या आएगा, 1 का क्यूब यानी कि 1 गुणा 1, ठीक है, गुणा 1, और ये 2/3 पाई की जगह 22/7 और वो 1 का क्यूब। इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 का क्यूब दोनों तरफ है, वैसे ही कोई फर्क नहीं है, 1 का गुणा करेंगे तो। और ये कितना, 7 की 21 इधर आ जाएगा, ऊपर 22 दूना 44 रह जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, 21:44। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल किस पर है, घन की भुजा और बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि घन पर और बेलन पर है। ठीक है, तो अपने एक घन और एक बेलन लेंगे। अब आपको क्या बोला है, घन की भुजा व बेलन के आधार की त्रिज्या। तो अपने एक काम करते हैं, घन की भुजा और एक आपको क्या बोला है, बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक, तथा ऊंचाई समान है, यानी कि जो इसकी हाइट है, यानी हाइट या भुजा भी कह सकते हैं, जो इसकी भुजा है वो इसकी किसके त्रिज्या के बराबर है और इसकी हाइट भी इसके बराबर है। कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये हाइट भी क्या आएगी 1, और ये जो रेडियस यानी कि त्रिज्या ये भी क्या होगी 1। तो घन की भुजा भी 1, रेडियस भी 1 और त्रिज्या भी क्या है, हाइट भी क्या है 1 है। तो अपने क्या करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ अपने लिख लेंगे, अपनों ने क्या किया, हमने एक घन लिया, ये रहा घन, ठीक, दो सवाल में बोला है ये घन, और एक अपने को क्या बोला है बेलन, ये हमने बेलन लिया। अब घन की भुजा को हमने 1 माना, तो जो बेलन है ना उसकी हाइट भी कितनी लेनी है 1, और जो इसकी रेडियस है ना त्रिज्या, देखो ये घूमकर आ रहा है, आपको बता देता हूँ मैं, ये जो सर्कल है इस सर्कल की ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये भी कितनी लेनी है 1 लेनी है। ठीक है, अब भुजा भी 1, रेडियस भी 1 और हाइट भी 1, बस अब फॉर्मूला लगा दो। यहाँ लिख लेते हैं घन और बेलन। घन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपने, a का क्यूब, बेलन का पाई r स्क्वायर h। a और r और h इनकी जगह 1 आना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस पाई की वैल्यू रह जाएगी यहाँ। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, बाकी सब 1 है, तो 7 इधर आ जाएगा, आंसर आएगा 7:22। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है घन की भुजा व बेलन के आधार का व्यास, यानी कि एक तो घन की भुजा यानी घन को लेना है, एक बेलन को लेना है। अब घन के भुजा के बारे में, बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई के बारे में दिया है, तो अपने एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक घन बताता हूँ आपको, फिर उसका बेलन का व्यास और हाइट। ठीक, अब जो इसका व्यास है यानी कि ये उतनी इसकी हाइट या भुजा कह सकते हो, तो मैं इसको मानता हूँ 2। अगर ये 2 है तो ये भी क्या है 2, और जो इसकी हाइट है वो भी क्या है 2, तो इसकी हाइट भी क्या लेनी है 2। अब आप यूँ समझ लो, घन की भुजा 2 तो बेलन का व्यास भी 2, देखो व्यास बोला ना या आधार का व्यास, अगर ये व्यास 2 है तो मैं आपको कहूँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या कितनी होगी 1। ठीक, और जो ये हाइट है वो भी कितनी होगी 2, तो ये भी क्या होगी 2। ठीक, अब अपने इसमें क्या करते हैं, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा, तो अब अपने इसमें आयतन का लेंगे, तो मैं आपको कहूँ अब अपने इनका रेशो क्या क्या लिखेंगे, भुजा 2, इसकी रेडियस 1 और हाइट 2। ठीक है, तो मैं इसको लिख कर बता रहा हूँ यहाँ। देखो ये घन लिया हमने, घन की भुजा 2, इसकी जो ये रेडियस है तो वो 1, और ये जो बेलन है इसकी जो हाइट है, ये हाइट ये कितनी 2। ठीक है, और ये जो भुजा है ये 2 है ये। तो बस जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखो। फॉर्मूला हमारे पास घन और बेलन का, घन का तो होता है भुजा की क्यूब, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, भुजा की जगह a कितनी है 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, पाई की जगह 22/7। ठीक है ना, ये देखो ये तो a है, कितना है 2 है, वो वहाँ से लिया हमने। पाई r कितनी है हमारे पास 1 है, तो r की जगह 1, और h हाइट कितनी है 2 है। ये देखो दोनों तरफ ये 2 काट दो,
1 2 से ये 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा, बाकी कुछ कटता ही नहीं। ये 7 इधर गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 और उधर रह गया 11। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया? 14:11। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए, घन की भुजा व शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि घन की तो भुजा, शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर पहले बनाकर बता देता हूँ कि ये हम एक घन लेते हैं यानी कि क्यूब लेते हैं, एक हम क्या करते हैं यूँ शंकु यानी कि कोण ले लेते हैं। अब आपको क्या बतला है, इसकी भुजा और इसकी त्रिज्या और इसकी जो हाइट है वो क्या है, सेम है। यानी कि अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो इसकी भुजा भी क्या है, 1 है, इसकी हाइट 1 हो जाएगी और ये जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, 1। तो अब आप खुद देखो, घन की भुजा 1, शंकु की त्रिज्या भी 1 और शंकु की हाइट है वो भी 1। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये क्या है, घन, ये क्या है, शंकु, इनकी भुजा 1, रेडियस इसकी 1 और जो हाइट है वो भी क्या है, 1 है। ठीक, अब इसको अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है, किस में, आयतन के अनुपात में। तो आयतन का फॉर्मूला लगा लो, घन का और शंकु का। घन का होता है भुजा की क्यूब, शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और ये आपको पता है ये 1 है, ये भी 1 है, तो कोई रोल ही नहीं है इनका, बस 1/3 और पाई का रोल है। तो वैल्यू रखनी है तो रख दो, ये 1/3 1 1 1 3 बार, इनका कोई रोल ही नहीं है। ये 7 21 इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 21 और ये रह गया 22। तो हमारे सवाल का आंसर 21:22। अगला सवाल, घन की भुजा व शंकु के आधार का व्यास तथा ऊंचाई समान है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। बच्चों तरीका वही है, मैं पहले सिखा चुका हूँ। ठीक, ये सवाल आपको खुद करना है, अगर आपको करना नहीं आए तो जो PDF नोट्स हैं उसमें से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल, बेलन व शंकु, अब की बार एक बेलन है और एक शंकु है। बेलन व शंकु के आधार का व्यास, तो अपने देखो यहाँ पर मैं आपको एक बेलन, ठीक, और एक शंकु। अब आपको क्या है, इनके आधार का जो व्यास, डायमीटर और तथा ऊंचाई क्या समान है। जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट है, जो इसका व्यास है वो इसका व्यास है। तो अगर अपने इसकी त्रिज्या 1 लिख लें तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर 2, ऐसे इसका पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, उसी तरह से अगर अपने इनकी हाइट की बात करें तो हाइट इसकी अगर अपने 2 मान लें तो इसकी भी हाइट क्या होगी, 2 ही हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको कहूँ इसकी त्रिज्या 1 है तो इसकी भी त्रिज्या 1, इसकी हाइट 2 है तो इसकी हाइट भी 2। ठीक, 2 की जगह आप 100 मान लो, जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने इसको क्या करते हैं, रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अपने इनको यहाँ लिख लेते हैं। देखो रेडियस कितनी लिख ली हमने, 1, और जो हाइट है उसको क्या लिख लिया, 2। तो रेडियस 1 और हाइट को क्या लिखा, 2। फॉर्मूला लगाओ, यहाँ लिखते हैं बेलन, यहाँ लिखते हैं शंकु। बेलन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई दोनों तरफ कट जाएगा, रेडियस बराबर है, लिखना तो लिख देना, यहाँ पर 1 1 नहीं तो वैसे ही कट रही हैं, और हाइट भी दोनों की सेम थी इसलिए भी कट जाएंगी, बस h इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा तो 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो सब कट रहे हैं, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो वैसे ही कट रहे थे। तो हमारा आंसर क्या आया, 3:1। अगला सवाल, बेलन के आधार की त्रिज्या व शंकु के आधार का व्यास, यानी कि बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो शंकु के आधार का व्यास है उसके बराबर है। तो अपने देखो इस तरह से लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिज्या है और इसका जो व्यास है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका व्यास मैं 2 मानूं तो इसकी जो त्रिज्या है ना वो भी 2 होगी। तो बेलन की त्रिज्या अगर 2 है तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या फिर 1 है, क्योंकि इसकी त्रिज्या इसके व्यास के बराबर है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1।
ठीक है। फिर शंकु की हाइट बेलन की हाइट से क्या है, ट्रिपल है। तो जो शंकु की हाइट है ये इसकी हाइट से ट्रिपल है, मतलब इसकी हाइट अगर आपने 1 मानी है तो ये कितनी है, फिर 3 है, इसका मतलब ये, ठीक है ना। तो इसको अपने डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखो हमारे पास ये एक बेलन है, ये बेलन, ठीक, और ये वाला क्या है, शंकु है। अब अपने इनकी रेडियस की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि बेलन के आधार की त्रिज्या, तो बेलन के आधार की त्रिज्या अगर मैं क्या मान लूं, 2 मान लूं, तो इसका ये जो पूरा व्यास है ये 2 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है, 1 ये। तो कहने का मतलब बेलन की त्रिज्या और शंकु का व्यास आपस में बराबर है। तो मैंने इसकी त्रिज्या को 2 माना, तो शंकु की जो व्यास है वो 2 और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, 1। और हाइट की बात करें तो जो बेलन है, बेलन की हाइट, बेलन की क्या है, हाइट, अगर बेलन की हाइट हमने 1 मानी तो जो शंकु है ना उस शंकु की हाइट कितनी है, फिर 3 है, ठीक है। बस अब हमने इनको रेशियो के रूप में लिख के बता देता हूं। देखो यहां पर दोनों की, अब देखो पहले क्या लिखा है, बेलन, तो मैं यहां पर जो ऊपर रेशियो लिख रहा हूं वो बेलन के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो बेलन का जो रेशियो यानी कि रेडियस कितनी है, R1, और यहाँ शंकु की जो रेडियस है उसका रेशियो मैं यहाँ R2 में लिख रहा हूँ। तो वो कितना है, 2:1। मैंने अभी बताया ही था कि इसका जो व्यास है वो इसके डायमीटर के बराबर है, तो सीधी सी बात है इसकी त्रिज्या से डबल होगी, तो 2:1। फिर हाइट की बात करें तो ट्रिपल का रेशियो है, बेलन की हाइट अगर 1 है तो जो शंकु है उसकी हाइट ट्रिपल यानी कि 3 है। बस इसे फॉर्मूले में रख दो। तो बेलन का आयतन πr²h, R1 और H1 लिखा, और शंकोण यानी कि शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 πr²h, और इसमें R2 और H2 लिखा है। बस अब अपने क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। तो देखो वैल्यू रखते हैं कैसे, अब देखो एक तो ये ध्यान रखना पाई से पाई कट जाता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इस 3 को ऊपर लिखना है। तो देखो ये रहा 3, ये ऊपर लिख दिया। फिर रेडियस किसकी, बेलन की, कितनी है, 2, तो यहाँ देखो 2 बार आ गया, और h कितनी है, देखो बेलन की 1, वो 1 आ गया, और नीचे देखो इसकी शंकु की त्रिज्या r कितनी बार, 2 बार, ये आ गया r, यानी कि 2 बार क्या लगाया, 1, और फिर बेलन की हाइट कितनी है, 3, तो नीचे कितना लगा दिया, ये 3। बस अब इसे कैलकुलेट करने, तो देखो 3 से 3 कट रहे हैं, बाकी सब तो खत्म हो ही गया, ऊपर रह गया 2 दूनी 4, और नीचे क्या आया 1 × 1 यानी कि 4:1। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, 4:1। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक जैसा तरीका है सभी के लिए, बस अपने को इसमें क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो बस सवाल होगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो फिर यूँ मान लो कि आप सवाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है ना उसको अच्छे से आप याद कर लो, फॉर्मूले बिना अपने आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल आपके सामने है, इसमें क्या क्या दिया है, इसमें बोला है बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास किसके बराबर है, शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर नहीं है, बल्कि कितने गुना, त्रिज्या से क्या है, 4 गुना है। तो यहाँ पर वही अपने रेशियो ही बनाएंगे उसी तरीके से, ठीक। और फिर क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई से क्या है, 4/5 है। तो बच्चों ये जो सवाल है ना ये आपको खुद करना है, खुद आप इसमें दिमाग लगाएं, अगर नहीं समझ आएगा तो PDF जो नोट्स हैं उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, शंकु और बेलन के व्यास का अनुपात 3:5 है। तो आपको बताया हुआ है जो व्यास का रेशियो होता है वही त्रिज्या का होता है। तो ये अपने को दिया हुआ है 3:5 और हाइट का 4 और 3, ये तो इजी है, इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस यहाँ लिख लेते हैं अपने। एक बेलन है, एक हमारे पास शंकु है, ठीक। इनकी अपने को क्या दिया है, व्यास का। तो देखो ये शंकु, पहले अपने को क्या दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है, ठीक है। शंकु की अपने पास त्रिज्या कितनी है, 3,
और बेलन बाद में लिखा है, तो बेलन की कितनी है हमारे पास 5। तो ये लिखा मैंने शंकु और ये बेलन, ठीक है, कितनी 3 और 5। फिर मैं कहूँ हाइट का क्या रेशियो हमारे पास, तो हाइट का हमारे पास दिया हुआ है 4:3, ठीक है, ऊपर शंकु की है नीचे बेलन की है, ठीक। तो अपने इनका रेशियो लिख लेते हैं। शंकु का ऊपर, क्योंकि पहले शंकु लिखा इसलिए, कौन का आयतन यानी कि शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका पाई आर स्क्वायर एच, बस इसमें 1 1 और इसमें 2 2 लगाना है, ठीक। पाई से पाई कट गया और R1 की स्क्वायर और R2 की स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखना है, इसको 1 बार लिखना है और नीचे 3 भी लिखना है। तो बस यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो देखो ये वाला 3 जो है वो यहाँ लिखा है पहले तो मैंने, फिर देखो ये कितना है 3/5 2 बार, ये देखो ये रहा 3/5 3/5 और फिर 4/3 है वो 1 बार, ठीक है। अब अपने इसे कैलकुलेट करना है। 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 4 और बटे में क्या आया 25। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4:25 होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये आपके सामने है। बेलन व गोले की चौड़ाई व ऊंचाई समान है तो उनके आयतन का अनुपात होगा, यानी कि आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये कैसे किया जाए, सोचो आप, ज़्यादा कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आपको जो दिया है बस वो सोचना है। दोनों की रेडियस बराबर है और बेलन की जो हाइट है वो गोले की हाइट के बराबर है। तो देखो इसको अब मैं आप यहाँ बताता हूँ। देखो ये एक बेलन ले रहा हूँ मैं, ये गोला ले रहा हूँ, तो इस बेलन की जो रेडियस है वही रेडियस इसकी है, यानी कि अगर ये एक है तो ये भी क्या है 1 है, और इसकी जो हाइट है वो गोले की हाइट के बराबर है। तो गोले की हाइट कितनी होगी, यानी कि 1 और 1 2, यानी कि व्यास, गोले की हाइट मतलब डायमीटर, तो ये भी कितना होगा 2। अब आप गौर करना, इसकी त्रिज्या 1 है तो इसकी त्रिज्या भी 1 है, पर इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट के बराबर यानी कि 2, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, बस इनको लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो ये एक बेलन और ये क्या लिया, एक गोला, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो त्रिज्या है वो 1, तो इसकी जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी 1, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट के बराबर, तो हाइट क्या बनी 2, पूरी हाइट 2 बन गई, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी, हाइट 2 होगी, बस इसको ही अपने को यहाँ लिखना है। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखो यहाँ पर लिख लिया, R1 1 R2 1। R1 मतलब पहले क्या लिखा है बेलन, बेलन की रेडियस 1, गोले की रेडियस 1 और बेलन की हाइट 2, ठीक है। बस अपने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच और गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, ये 3 ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इसे लिखेंगे 3, ये देखो ऊपर आ गया, 4 नीचे, 4/3 को पलट के 3/4 लिखा है। फिर बेलन की रेडियस कितनी है 1, तो 1 गुणा 1 और नीचे भी 1 गुणा 1, क्योंकि रेडियस 1 1 है, और नीचे तो रेडियस 3 बार आएगी, आर क्यूब है ना, तो 1 1 1, और हाइट की जगह क्या लगाना है 2, वो लगा दिए 2, ठीक है। ये 2 से 2, 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, तो 3/2 का मतलब 3:2, 3:2, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक। हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक घन का टीएस से टोटल सरफेस एरिया P और आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या है Q, तो P³/Q² का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, देखो मैं आपको कहूँ कि टीएस से यानी कि P, तो टीएस से का फॉर्मूला क्या आता है 6a² और वॉल्यूम यानी कि Q का क्या आता है A³, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम का, तो वो अपनों ने रख दिया। अब अपने को क्या करना है P³/Q का स्क्वायर, तो अपने यहाँ देखो P³ P यानी कि टीएस से 6a² का क्यूब और Q यानी कि वॉल्यूम यानी कि A³ का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 6 की क्यूब कितना होता है 216
और ए की स्क्वायर का क्यूब यानी कि पावर का गुणा हो जाता है, 2 3 6 और ये भी 6, तो ऊपर ए की 6 नीचे भी ए की 6, ये आपस में कट गए और कितना रह गया 216। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसे कर लेना। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।